आज मैं आप लोगों के सामने छोटा दूधी का पौधा लेकर आया हूं। तो देखिए, ये है छोटा दूधी दोस्तों। इस छोटे दूधी को तोड़ने के बाद इसके पत्तों से, इसके तनों से दूध निकलता है, इसीलिए इसे दूधी कहा जाता है। इसमें दो प्रजाति होती हैं, एक छोटा दूधी, एक बड़ा दूधी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये छोटा दूधी है। मैं आपको बड़ा दूधी भी दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये बड़ा दूधी है। दोस्तों, छोटा दूधी और बड़ा दूधी दोनों के गुण एक समान ही होते हैं। अगर मान लो बड़ा दूधी नहीं मिलता है तो हम छोटा दूधी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बीमारी को दूर करने के लिए। तो मैं आपको एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक तरह से यह घास फूस है, खरपतवार है। इसे लोग नोच नाच कर फेंक देते हैं क्योंकि इसके बारे में वह नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, दूसरा बात और मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में बहुत सारे पेड़ पौधे, वृक्ष, घास फूस, खरपतवार, सोना, चांदी, हीरा, मोती, अभ्रक, मूंगा, तो दुनिया में जितनी भी चीज जमीन से निकलने वाली है वो सभी आयुर्वेद में ही आता है। दोस्तों, आयुर्वेद में साक्षात भगवान का वास होता है, शिव का वास होता है, विष्णु का वास होता है। आयुर्वेद और डॉक्टरी इलाज में जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टरी इलाज जो होता है वह तुरंत असर दिखाता है, लेकिन जड़ी बूटियां अपना असर जड़ पर काम करती हैं और डॉक्टरी इलाज दोबारा से भयंकर रोग लेकर आते हैं। लेकिन जड़ी बूटी खाने के बाद वह रोग जड़ से ही नष्ट हो जाते हैं और कभी दोबारा भयंकर रोग नहीं आते। इसीलिए भारत भूमि को देव भूमि कहा जाता है, जड़ी बूटियों की भूमि कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि जड़ी बूटियों में अमृत है और विदेशी दवाओं में जहर है। लेकिन किसी वेद की निगरानी में ही जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए। अमृत से बढ़कर होती हैं जड़ी बूटियां। दोस्तों, ये जड़ी बूटी जमीन में फैलकर होती है, जमीन में बिछकर होती है, चारों तरफ फैलती है। इस तरह से देख लीजिए दोस्तों, ये जड़ी बूटी जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं जाती है, बल्कि जमीन में ही बिछी हुई होती है। तो आओ दोस्तों, अब इसके फायदे के बारे में जाना जाए कि यह किन किन बीमारियों में काफी फायदेमंद है। छोटा दूधी की जो जड़ी बूटी है, पौधा है, यह कफ और पित्त को हरता है, वाद को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इसे वाद कारक भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, फायदे में या मुतरल है। पेट के तमाम रोगों में फायदेमंद है। हार्ट, किडनी, लिवर को मजबूत करने वाली यह जड़ी बूटी है। किसी भी तरीके का विषैला फोड़ा फूंसी भी हो, चेहरे पे पिंपल्स हो, सबको है ठीक करने वाली यह एक आयुर्वेदिक चमत्कारिक जड़ी बूटी है। दोस्तों, यह इतनी दुधाई पौधा है कि कड़ी धूप में भी यह खिला रहता है, सूखता नहीं है। तो चलो दोस्तों, इसके और भी फायदे को हम जाने कि यह हमारे लिए और कितनी फायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर किसी को अतिसार की बीमारी है, जैसे कुछ भी खाता है और तुरंत टॉयलेट जाने का मन करता है, पेट में दर्द होने लगता है, बार बार पैखाना भागता है, कुछ भी खाता है पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़ मारने लगता है, आव गिरने लगता है, दस्त होने लगता है, तो दोस्तों, उन भाइयों के लिए यह बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर इसके ताजे ताजे पत्तों को पीसकर 20 ml रस निकालकर छाछ के साथ पिया जाए तो उसका अतिसार बीमारी यानी पेट के समस्त बीमारी जो है नष्ट हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। दोस्तों, कमजोरी की वजह से शरीर में ताकत नहीं है तो यह ताकत का खजाना है। यह जड़ी बूटी, इसे सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख लीजिए। सुबह शाम 1-1 चम्मच सादे पानी के साथ सेवन करें तो शरीर के अंदर बल बढ़ता है, वीर बढ़ता है, ताकत आती है और उत्तेजना भी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, जहां यह उत्तेजना बढ़ाने वाली है, वहीं बीपी वाले पेशेंट के लिए हानिकारक भी है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वह इसका ज्यादा मात्रा में सेवन ना करे। अब रह गया दोस्तों, अगर किसी को चेहरे में दाग धब्बे है, फोड़े फूंसी है, तो वह इसका डायरेक्ट पत्तों को पीसकर चटनी बनाकर, पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पे लेप करे तो उसके चेहरे में चमक आएगी और फोड़ा फूंसी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, ये जड़ी बूटी कफ को भी साफ करती है। अगर कोई कफ का रोगी है तो इसे सुखाकर पाउडर बनाकर रख लीजिए और उस पाउडर में आप इस जड़ी बूटी के पाउडर के बराबर मिश्री मिला लीजिए। अब इस्तेमाल करने का विधि तरीका सुन लीजिए, समझ लीजिए। हर रात को रोज सोते समय इस जड़ी बूटी को 1 चम्मच लेकर मुंह में डाल लीजिए और धीरे धीरे चॉकलेट के जैसे चूसते हुए रात को सो जाइए। रात भर पानी ना पीजिए। 8 घंटा पानी से परहेज है दमा के लिए और कफ वालों के लिए। दोस्तों, इस जड़ी बूटी के फायदे इतने ही नहीं है, और भी है। अगर किसी माता बहनों का स्तन में दूध नहीं है, दूध बिना उसका बच्चा तड़पता है, कुपोषण हो गया है, तो उन माता बहनों को क्या करना है? ऐसे पत्तों को तोड़कर धोकर साफ करने के बाद इसे धूप में सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इसका पाउडर बनाकर आप रख लीजिए। सुबह शाम 1-1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करना है और ऊपर से 200 ग्राम दूध पीना है। दोस्तों, रतौंधी के लिए भी ये काफी फायदेमंद जड़ी बूटी मानी जाती है। रतौंधी रोग उसे कहते हैं
जैसे कि मान लीजिए शाम को सूरज ढलने के बाद किसी किसी की आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है या तो बिल्कुल बंद हो जाता है, वह रात को नहीं देख पाता है, तो ऐसे रोगियों के लिए भी ये काफी फायदेमंद है। दोस्तों, तरीका विधि वही सेम टू सेम है। इसे पीसकर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख लीजिए और सुबह शाम एक एक चम्मच शहद के साथ और 200 ग्राम दूध के साथ सेवन करना है और ऊपर से कच्चा अंडा पीना है। सुबह सुबह खाली पेट तो रतौंधी का रोग दोस्तों 15-20 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह जड़ी बूटी पेट को ठंडा करती है, पेट को आराम देती है, लिवर को मजबूत करती है। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की लिवर के अंदर प्रॉब्लम है तो वह इसके हरे हरे पत्तों का रस निकालकर 20 ग्राम सुबह खाली पेट पी जाए तो उसके पेट की समस्त बीमारी इससे नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, अगर बताया जाए तो यह एक दवा नहीं अमृत है। बहुत सारी बीमारियों का अकेली इलाज करने वाली यह एक जड़ी बूटी है जिसे हम दूधी के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इसे नागार्जुन भी कहते हैं। दोस्तों, इसके फल और फूल बहुत बारीक बारीक होते हैं, पत्ते दोनों तरफ एक एक पत्ते होते हैं, उन पत्तों के बीच में फल फूल लगता है। ये बहुत छोटा पौधा है, इसलिए इसका पूरा सीन मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, फिर भी आप ध्यान से देख लीजिए, पहचान लीजिए, ताकि आपको कहीं अगर दिखाई दे तो आप इसका इस्तेमाल करें, इसका फायदा उठाएं। दोस्तों, ये काफी नमी भूमि में पैदा होने वाली जड़ी बूटी है, जहां अक्सर पानी मिलता है, थोड़ी मैदानी हो, खेत खरियान में भी पैदा होता है ये पौधा। दोस्तों, अगर किसी माता बहन स्त्रियों को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, रक्त प्रदल हो या सफेद व्हाइट प्रदल हो, दोनों तरह के रक्त प्रदल व्हाइट प्रदल लिकोरिया रोग में यह काफी फायदेमंद है। दोस्तों, सुबह सुबह खाली पेट इसके रस को निकालकर करीबन 10 से 15 ml तक सहीजन के पत्तों के रस में मिलाकर पिलाने से लिकोरिया प्रदल रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है 3-4 दिन के अंदर। दोस्तों, सहीजन उसे कहते हैं सिंह फली। और दोस्तों, यह धातु रोग के लिए भी काफी फायदेमंद है। अगर किसी पुरुष को किसी इंसान को धातु का शिकायत है, पेशाब संडास करते समय धांत गिरता है, तो इसके पत्तों को पीसकर ताजे ताजे पत्तों से 10 ml रस निकालकर सुबह खाली पेट गन्ने के जूस के साथ पीने से धातु रोग 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, देख लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, कफ पित्त का नाश करने वाली और वात को बढ़ाने वाली यह जड़ी बूटी है, वातकारक है, लेकिन यह फिर भी बहुत ही फायदेमंद है। यह उन पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिन पुरुषों में उत्तेजना नहीं होती है, बीवी के पास जाते ही उन्हें टीवी हो जाती है, या मैदान में जंग करते समय बिस्तर पर हर जाना, या फिर उनका बीच में दम तोड़ देता है, जाते ही केला सुखड़ जाता है, अंदर डालते ही दम तोड़ जाना या मर जाना, केला अचानक से पतला हो जाना, बच्चों जैसा हो जाना, शारीरिक कमजोरी है, शीघ्र पतन की शिकायत है। दोस्तों, दर्द के लिए भी ये काफी फायदेमंद जड़ी बूटी मानी जाती है। अगर किसी को जोड़ जोड़ में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो इस तरह से इस जड़ी बूटी को उखाड़कर ताजा ताजा ले लीजिए और करीबन 200 ग्राम जड़ी बूटी तोलकर और 500 ग्राम जैतून के तेल में खूब पकाइए और पकाते समय 50 ग्राम उसमें लहसुन डाल दीजिए। और जब पकते पकते ये बिल्कुल जलकर काला हो जाए और लहसुन भी जलकर काला हो जाए तो उतार कर इसे निकालकर बाहर कर दीजिए और जैतून को तेल को छान कर किसी बॉटल में भर लीजिए और फिर जहां जहां आपको दर्द होता है उस जगह पे उस तेल से मालिश करनी है और अपने सूखते किले पर भी आप मालिश कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके हर प्रकार के दर्द में राहत मिलेगी, आराम मिलेगा और हो सकता है काफी दिनों तक इस्तेमाल करने से दर्द जड़ से ठीक भी हो जाएगा। दोस्तों, इसके फायदे और भी है। अगर किसी को घाव है, फोड़ा फूंसी है और उस फोड़ा फूंसी घाव में मलहम बनाना चाहता है, ठीक करने के लिए घाव को तो दोस्तों इस तरह से हरे हरे ताजे ताजे जड़ी बूटी दूधी का तोड़कर लाकर साफ सुथरा कर लीजिए और फिर 100 ग्राम नीम की पत्ती ले लीजिए और 100 ग्राम नीम का तेल, नीम के तेल में नीम की पत्ती में इसे मिलाकर आग में पकाना है। पकाने के बाद जब तेल खदकने लगे तो उस तेल में मोम मिला दीजिए। मोम मिलाने के बाद में उसे घोटिए, घोटते घोटते 10 मिनट तक पकाना है। 10 मिनट के बाद उतार कर बाहर रख दीजिए। जब बाहर रख देंगे तो वह मोम जमकर ठंडा हो जाएगा और जब वो मोम ठंडा हो जाए तो उसमें 50 ग्राम हल्दी मिला दीजिए और फिर से घोटिए। घोटने के बाद उस मोम से बने हुए मलहम को आप किसी डब्बे में रख लीजिए। जहां कहीं भी घाव हो, जख्म हो या सड़ा गला घाव हो तो उसमें उस मोम का मलहम लगाइए। आपका घाव बिल्कुल भर जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक